आज से हम लोग जो फ़ोटोशॉप का बिगिनर ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपना फ़ोटोशॉप ओपन करें। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे होता है टूल बार, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। टूल बार के बाद इस साइड पे आपके पास नज़र आएंगे पैनल्स। आप किसी भी पैनल को किसी भी जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पे उसे रखवा सकते हैं, जो भी आपको उसका लेआउट अच्छा लगे। और उसके बाद अगर आपके सारे पैनल गायब हो भी जाएं तो कोई इसका मसला नहीं, पैनल गायब हो जाएं उसके बाद यहाँ पे टूल बार है। टूल बार के बाद यहाँ पे आपको छोटे से 2 एरो नज़र आ रहे होंगे। इन एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये टूल बार डबल हो जाएगा, डबल कॉलम। सिंगल कॉलम के लिए दोबारा क्लिक करें। उसके बाद आप इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं टूल बार को। अगर टूल बार भी आपका गायब हो जाए, कुछ भी चीज़ें आपको नज़र ना आ रही हों, तो जस्ट आपने क्या करना है, विंडोज़ पे जाएं। तो वर्क स्पेस पे आएँ। वर्क स्पेस पे आने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगी रीसेट एसेंशियल्स। आप जस्ट इस पर क्लिक करें तो आपकी सारी चीज़ें सेम उसी तरह से आपके पास आ जाएंगी जैसे पहले आपने फ़ोटोशॉप ओपन किया था। अगर आप अपने पैनल्स को जगह चेंज कर देते हैं, आप उसे चाहते हैं कि नहीं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी मैंने वही रखनी है, तो आप दोबारा से जाके विंडोज़ पे वर्क स्पेस, उसके बाद रीसेट दोबारा कर दें, तो आपकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ दोबारा उसी जगह पे आ जाएंगी। तो उसके बाद हम लोग एक नई अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप जाएं फाइल के अंदर और न्यू पे क्लिक कर दें। न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ही सबसे पहले उसका नेम आएगा। आप उसका कोई नाम दें। देने के बाद यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप आपने क्या देनी है, क्लिपबोर्ड, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप की होती है। उसके अलावा आप इसके अंदर कोई और भी दे सकते हैं, फ़ोटो, वेब, मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसके लिए अलग अलग उनके साइज़ होते हैं। और जो आर्टबोर्ड होता है, ये इलस्ट्रेटर जिस तरह उसके अंदर आर्टबोर्ड बनते हैं, ये सेम उसी तरह से है। तो हम अभी फ़िलहाल क्लिपबोर्ड रहने देते हैं। रहने के बाद नीचे आएगी साइज़ के साइज़ आपने क्या देने हैं, उसकी विड्थ क्या देनी है, उसकी हाइट क्या देनी है, पिक्सल्स में देनी है, इंचज़ में देनी है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, कोई भी आपने अगर उसका कोई जो है पैरामीटर यूज़ करना तो आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल का, इंचज़ का, मिलीमीटर का। उसके बाद है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो है 72 पिक्सल्स पर इंच। जो 72 पिक्सल पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, मगर हमने देनी है बाय डिफ़ॉल्ट 72 पिक्सल पर इंच। तो कलर स्कीम आपने RGB रहने देनी है। तो इसके अलावा आपके पास तकरीबन 4-5 कलर स्कीम नज़र आएंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट RGB कलर स्कीम जो ये वाली होती है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने देनी है। उसके बाद उसकी बैकग्राउंड आपने वाइट रखनी है, या बैकग्राउंड आपने कोई कलर देना है, या ट्रांसपेरेंट रखनी है, या कोई और रखनी है। तो फिल फॉर टाइम हम लोग वाइट रखेंगे। अगर किसी ने ट्रांसपेरेंट रखनी है तो वो होता है कि आपने अगर कोई PNG बनानी है, लोगो टाइप, जो PNG लोगो होते हैं उनमें ये होता है उनकी बैकग्राउंड नज़र नहीं आती, जस्ट आपको सिर्फ लोगो नज़र आते हैं। तो हम JPG भी बना रहे हैं जिसमें हमें बैकग्राउंड भी चाहिए, तो इसके लिए हमें वाइट ही रखना है। वाइट रखने के बाद जस्ट आप ओके पे क्लिक करें। तो जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो आपके सामने आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। तो आज हम जस्ट बात करेंगे कि जो टूल है सिलेक्ट टूल। तो अभी हम सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। एक आप एरिया सेलेक्ट करते हैं, इससे आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। वो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे वो आप इलस्ट्रेट में करते थे, तो इसमें आप इतने इतने सारे पिक्सल्स आपने सेलेक्ट किए हैं।
तो आप देखेंगे कि ब्रश टूल के साथ जैसे ही मैंने पेंट किया, वो पेंट इसने सेलेक्ट जो एरिया उसके अंदर किया, बाहर वाले एरिया पे वो नहीं कर रहा। वो इसीलिए कि ये एरिया हमने एक्टिवेट किया है, वो सिर्फ इसी एक्टिवेट एरिया के अंदर ही पेंट करेगा, बाहर वाले एरिया में वो पेंट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बाहर वाले एरिया में भी पेंट करें तो आप सेलेक्ट को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद दोबारा ब्रश, आप किसी भी जगह पे पेंट कर सकते हैं। तो अभी ये जो मैंने पेंट किया है, ये पेंट हुआ है मेरी बैकग्राउंड के ऊपर। अब मैं इसे चाहता हूँ कि ये जो मेरा पेंट है, इसे मैं उठा के किसी जगह पे रिमूव करवा दूँ, इसे रिमूव कर दूँ, तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक दीवार है, ये दीवार के ऊपर मैंने डायरेक्ट पेंट कर दी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर दूँ, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई भी अगर काम करना है तो बैकग्राउंड पे नहीं करना। कोई भी काम करना है, हर नया काम एक नई लेयर के ऊपर करेंगे। तो ये इसकी होती हैं प्रोजेक्ट की लेयर्स। तो इसके लिए हम इसको पहले कहते हैं कंट्रोल जी आप जैसे करेंगे तो ये एक जो इसकी लेयर है वो मतलब अनडू करेगा। अगर आपने ज़्यादा करनी है तो कंट्रोल आल्ट दोनों दबाने के बाद जी प्रेस करें, तो आप जितना मर्ज़ी चाहे अनडू कर सकते हैं। खाली कंट्रोल जी करेंगे तो आप जस्ट एक टाइम अनडू कर सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस आल्ट फिर जी दबाएंगे तो आप जितनी दफ़ा चाहें अनडू कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नई लेयर बनाते हैं। ये नई लेयर बन गई। नई लेयर के ऊपर मैंने अब क्या करना है, पेंट। ये मैंने कुछ पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद अगर मैं इसे मूव करवाना चाहता हूँ तो अब ये मूव होगा, क्योंकि ये मेरी नई लेयर के ऊपर है। तो इसी तरह अगर मैं इसे चाहता हूँ कि ये मुझे नज़र ना आए तो आप जस्ट इसे क्लिक कर दें, ये आपको नज़र आना बंद हो जाएगी। दोबारा क्लिक करें तो आपके सामने नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो लेयर ऐसे ये लेयर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट डिलीट पे क्लिक करें, लेयर 1 डिलीट, यस, आपकी लेयर डिलीट हो चुकी है। तो उसके बाद सेलेक्ट टूल की जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी सारी। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि आपने एक टाइम में एक एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे आप दूसरा एरिया सेलेक्ट करेंगे पीछे वाला गायब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने एक या एक से ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करने हैं तो आप इस पर क्लिक करें, तो आप जितने चाहें एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी ऑप्शन इसकी ये है कि अगर आपने कोई एरिया सेलेक्ट किया है तो वो उसे अनडू कर देगा, मतलब कि उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये देखें, इससे क्या होगा, इससे एडिशन होगी, इससे सब्ट्रैक्शन होगी। ये करूँगा तो जो राइट वाला है, राइट वाला जितना भी एरिया है वो सारा गायब हो जाएगा। ये देखें, ये तो इसका मतलब है ओवरले, कि अगर आपने कोई पहले एरिया सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर आप ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ ये जो साइड वाला लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा सा एरिया पहले सेलेक्ट था वही बचेगा। बाकी जो ऊपर 3 एरिए हैं और साइड वाले ये जो हैं ये सभी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये ओवरले करता है कि जो आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ है एरिया उसके ऊपर आप कोई और सिलेक्शन बना रहे हैं, तो इसीलिए उन दोनों सिलेक्शन के अंदर जो भी कॉमन होगा, जो दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेगा, तो वो एरिया बचेगा, बाकी सारा एरिया डिलीट हो जाएगा। तो इसके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं। शॉर्टकट ये है कि अगर आपने कोई एरिया सेलेक्ट किया है, अगर आप इसमें कोई और ऐड एरिया सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करें। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये बटन एक्टिवेट हो चुका है। तो ये देखें, आप जितने मर्ज़ी चाहे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है एरिया तो आप आल्ट प्रेस करेंगे। ये देखें, जैसे आप आल्ट प्रेस करेंगे तो आपका एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने दोनों का कम्बिनेशन चाहिए, जो
शिफ्ट और आल्ट, जैसे आप दोनों चीज़ें प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे सिर्फ यही एरिया बचा, बाकी सारा एरिया गायब हो चुका है। तो इसके बाद अब हम एक नई लेयर बनाएंगे। नई लेयर के ऊपर हम एक एरिया ऐड करेंगे। ये एरिया हमने एक्टिवेट कर दिया। तो अभी मैं एक्टिवेट करूँगा पेंट बकेट। जैसे ही लेके आया इसके ऊपर पेंट किया और ये देखिए उसने सिर्फ एक्टिव एरिया पे पेंट किया। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पेंट नहीं चाहिए, कंट्रोल Z कर दूँ। ये देखें इसके ऊपर मैंने कर दिया अभी फेदर। फेदर आप यहाँ से भी दे सकते हैं और फेदर यहाँ पे भी है। तो फेदर का क्या मतलब है कि फेदर अगर आपने यहाँ पे दिया है, फेदर मैंने दे दिया 100 पिक्सल का। तो अभी मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा तो आप ये देखेंगे कि आपको वो एक सर्कल टाइप नज़र आएगा। तो इसके अंदर आप जैसे ही पेंट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो एरिया के बाहर एरिया है उसके अंदर भी पेंट नज़र आ रहा है। जैसे जैसे आप अंदर की जानिब आएंगे तो पेंट जो है वो उसकी सैचुरेशन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे वो ब्लर होता जाएगा पेंट। तो इसे कहते हैं फेदर। अगर एक दफ़ा आपने ऊपर फेदर दे दिया है इस जगह पे, तो आप जितने भी एरिया सेलेक्ट करेंगे तो उनके अंदर फेदर होगा। मैंने सिर्फ जो अपना एक एरिया सेलेक्ट किया उसका ही फेदर देना, तो ये आप इस पे जाके फेदर पे क्लिक करें और उसका आप फेदर दे दें जितना। ये देखें उसका फेदर आ गया। आप जैसे कोई नया एरिया सेलेक्ट करेंगे तो उसका फेदर नहीं होगा। तो इसी तरह आप किसी एक ऑब्जेक्ट का भी फेदर क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट जो उसकी ऑप्शन है वो है स्टाइल की। तो स्टाइल आपने क्या रखना है, नॉर्मल के आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक होता है फिक्स रेशो कि 1 बाई 1 जो एक स्केयर बनेगा। ये देखें आप सिर्फ स्केयर बना सकते हैं इसका एरिया का। अगर मैं 3 बाई 1 कर देता हूँ तो इसका क्या होगा कि ये 3 गुना इसकी लंबाई होगी और 1 गुना इसकी चौड़ाई होगी। उसके बाद है फिक्स साइज़। ये 64 पिक्सल बाई 64 पिक्सल बनेगा। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें ये बन गया। इसे जैसे मर्जी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये चेंज नहीं होगा। 64 बाई 64 पिक्सल का ही एरिया सेलेक्ट हो चुका है। तो इसे मैं अभी नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद इसके तकरीबन 3 और टूल हैं जो सिलेक्ट का ही काम करते हैं। ये है सर्कल में सिलेक्ट करने के लिए कि आप किसी सर्कल में सिलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह। उसके बाद है आपने कोई एरिया सेलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल, आप हॉरिजॉन्टल एरिया ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल के लिए ये वाला है कि आप वर्टिकल इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं एरिया। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है कलर स्कीम। वाला कलर होता है उसे कहते हैं बैकग्राउंड कलर और जो ऊपर वाला कलर होता है उसे कहते हैं फोरग्राउंड कलर। तो हम इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं ब्लू वाला ऊपर आए, तो ऐसे कर दें। ये जो एरो बना है इसके ऊपर क्लिक कर दें, ब्लू ऊपर आ जाएगा, रेड नीचे। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कलर लेने हैं तो इस पर क्लिक कर दें, ये दोबारा ब्लैक और वाइट हो जाएंगे। तो इसके बाद हम एक और नई लेयर ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर हम एक और एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं कोई और पेंट कर दूंगा। कोई एक और लेयर ऐड करें, एरिया सेलेक्ट करें। तो इसके ऊपर मैं ये पेंट कर देता हूँ। तो अब इसका पर्पज़ ये है कि हमने, अगर मैं चाहता हूँ ये ब्लैक वाला मैंने मूव करवाना है,
तो ये ब्लैक वाला मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि मैंने सेलेक्ट किया ब्लू वाला। अभी मैं सेलेक्ट करूँगा ये लेयर 1 ब्लैक वाली, आप ये देखेंगे ये मैं जैसे मर्ज़ी चाहूँ इसे मूव कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से। अगर रेड वाली करनी है तो रेड वाली कर सकता हूँ, अगर ब्लू वाली करनी है तो ब्लू वाली कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी चीज़ को हाइड करना है तो हाइड करवा सकता हूँ, शो करवाना है शो करवा सकता हूँ, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह लेयर पे काम करना बहुत इजी है। और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या आपसे कुछ गलती हो गई है तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब नहीं होगा। जस्ट आप अपनी वो लेयर डिलीट करें। लेयर डिलीट करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट अपने जो उसके अंदर चेंजिंग करनी है ईज़िली कर सकते हैं।